हरियाणा एक जार देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना हल्के में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले। आप सब ने बेरा है कल 5 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में विधानसभा का, और हरियाणा में जो लहर है वो कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं गोहाना हल्के की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोहाना हल्के से बड़े लोकप्रिय विधायक जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। छठी बार पार्टी ने जिनको मौका दिया है और जनता आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तैयार है, श्री जगबीर मलिक जी। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, जैसा कि कल चुनाव है, 5 तारीख है कल, और लगातार जो है आप पूरे हल्के में घूमे हो, गांव गांव जाके आपने दौरा किया है, लोगों से मिले हो, शहर में भी घूमे हो, और आज भी आप जो है घूमने लग रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, चुनाव का जो जायजा पूरा लेने लग रहे हो। तो माहौल के बारे में मैं बात करूंगा, कैसा माहौल आपको गोहाना हल्के में नजर आया? देखो, गोहाना हल्के में जी, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर लो जी। गोहाना हल्के में आम आदमी ये महसूस करता है कि बीजेपी के शासन से मुक्ति पानी है। जेल में जैसे बंद होता कैदी, वो हालात आदमी महसूस कर रहा है। और अब 5 तारीख को वो एक जिंदगी में अच्छा अवसर मानता है कि इसे पीछा छुड़ाने का। तो 5 तारीख के लिए लोग तैयार बैठे हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे 5 तारीख की। अब वो बीजेपी को भगाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अगर बात करें मुकाबले की, जिस तरह से अगर हरियाणा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो लोग कह हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। बाकी जो पार्टियां हैं, कई और पार्टियां थी जो कहीं ना कहीं जो पिछड़ चुकी है, मुकाबला 2 पार्टियों में रह गया। इसी तरह से बात अगर गोहाना हल्के की करा, तो जगबीर मलिक जी ने क्या लगा है कि गोहाना हल्के में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है, या फिर और कोई भी जो है टक्कर में या मुकाबले में आप उसको मान रहे हो अपना प्रतिद्वंदी? देखो, 2 आजाद उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त होना निश्चित है। अच्छा। उनको तो कोई बचा नहीं सकता जी। लोग समझ चुके हैं वो किसके द्वारा खड़े करे गए हैं। अब लोगों की समझ में आ गई, धीरे धीरे उनका जो था प्रभाव वो खत्म हो गया है। वो सब ओछे हथकंडों पर उतर आए, वो प्रचार करने लग रहे हैं। जगबीर मलिक ने इसका समर्थन कर दिया। मतलब ऐसी गलत हरकतें जो करने वाला है वो कमजोर आदमी करता है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी वाले हैं, उनकी कोशिश है कि जमानत कैसे बचे। बीजेपी अपनी जमानत बचाने की कोशिश में है। अच्छा, उनको भी मुश्किल हो रही है? कहीं हमें लगता ही नहीं, मुझे भी उम्मीद नहीं लगती कि वो इतने वोट ले जाए, कहीं नजर नहीं आती। शहर में वो दम भरते थे, लेकिन शहर ने आज शीशा क्लियर कर दिया। शहर ने भी, शहर भी कांग्रेस की तरफ झुकाव कर गया। तो अब मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में कोई है। जिस तरह से आजाद उम्मीदवार की आप कह रहे हैं, बार बार जो इशारा जो ये हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं के बीजेपी पार्टी की तरफ से उनको खड़ा किया गया, तो यहाँ पे ये सवाल भी उठता है, बीजेपी पार्टी ने उनको खड़ा किया है, तो क्या बीजेपी पार्टी को ये लग रहा है कि उनको मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनके खुद के सिंबल पे लोग उनको वोट नहीं करेंगे? क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है? नहीं, ये था कि वो कांग्रेस की वोट काट सकते हैं। अच्छा। उस जाति की जो मेजोरिटी में कांग्रेस की देती है, उसकी वोट खत्म होने से तुम्हारी वोट ज्यादा हो जाएंगी बीजेपी। लेकिन वो गलत फहमी थी। 36 बरादरी एक है, कांग्रेस के साथ है, और वो उनका घमंड टूट चुका है, बिल्कुल धराशायी है। मैंने उनके सुने भी हैं, देखे भी हैं कई जगह, तो हाजिरी नहीं होती, वो पूरा काम नहीं कर सकते। बीजेपी वाले खुद हार मान चुके हैं। जैसे मैं गांव गांव गया हूं, मैं गांव गांव घूमा हूं, मैं लोगों से एक बात सुनने में मिली है कि अगर बहुत सारे जो लोग जो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर निर्दलीय को अगर हम वोट करेंगे तो वो वोट बीजेपी को जाएगी। क्या जगबीर मलिक जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 100% ये है, जो वोट उसको करेंगे वो नेचुरली वो कांग्रेस को नहीं करते, तो उनको फायदा होने वाला है। उसका फायदा, निर्दलीय को वोट करने का फायदा बीजेपी को है। जैसे पिछले चुनाव की बात करें, लोगों ने कहा था कि हमने जेजेपी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी,
ये लोगों ने कहा था। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने मना कर दिया था इस बात को लेके एक इंटरव्यू में, लेकिन लोगों ने बार बार यही कहा था कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट करी है बीजेपी के और उन्होंने बीजेपी में जाके लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है। तो क्या ये धोखा लोगों के साथ अब भी हो सकता है? बीजेपी के दुष्यंत की मां ने भी ये कहा था, हमारा कभी समझौता नहीं हो सकता बीजेपी से, ना करेंगे। फिर कर दिया समझौता। ये धोखा नहीं तो और क्या था। तो अब जो आजाद उम्मीदवारों को अगर लोग वोट करते हैं, क्या लोगों के साथ छल कपट हो सकता है, धोखा हो सकता है? ऐसा है, आजाद उम्मीदवार नजदीक भी नहीं है, जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये इनकी उनको तो डालना, कूड़े में डालना है अपने। समझदार व्यक्ति आज हरियाणा में प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सारे लोगों से हमने ये भी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी आजाद के भरोसे चुनाव लड़ रही है। जगबीर मलिक जी क्या कहेंगे? मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी सारी जगह आजाद खड़े किए हुए हैं। आजाद के भरोसे है कि ये कांग्रेस की वोट काटेंगे, जहाँ समीकरण बना गए वो खड़े किए हुए, लेकिन ये रणनीति बीजेपी फेल होगी 100%, कहीं कामयाबी की नजर। आपके सर्वे के अनुसार, एक नेता का भी सर्वे होता है, वो आप हल्के में भी देख रहे हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी आप देखने लग रहे हो, आपके सर्वे के अनुसार आपको क्या लग रहा है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आप मान के चल रहे हो? हरियाणा की सीटें जो ना, लोग तो कहते हैं, सट्टे वाले कहते हैं 65-70, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये 70 से भी ऊपर जाएगी। 70 से भी ऊपर आप मान के चल रहे हो जी। जैसे रैली हुई है, गोहाना में रैली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के रोड शो भी हुए हैं। रैलियों के और रोड शो के बाद, जो शीर्ष नेताओं के प्रोग्रामों के बाद, हल्के में किस तरह से माहौल में बदलाव आपने देखा है? देखिए, बड़े शॉर्ट नोटिस पे जी, रात को ही फिक्स हुआ है, एक दिन बीच में था जी, लोगों को तो सुबह ही पता लग हुआ, अगले दिन, बिल्कुल, अगले दिन वो था ही। तो इतनी शॉर्ट पीरियड में रैली करना बगैर नोटिस के, तो इतने लोग एकत्र, लोग राहुल गांधी के नाम से उसको सुनने के लिए खुद उत्सुक होते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए। ये जो है कल के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट है मेरा कि कल 5 तारीख को सुबह सुबह जब वोट के लिए लोग निकलेंगे, तो जगबीर मलिक जी जो हमारे खास कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं चुनाव से एक दिन पहले, इसके द्वारा गोहाना हल्के की जनता को क्या अपील करेंगे कल चुनाव को लेकर भी, और शांति पूर्ण ढंग से चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गोहाना हल्के की जनता था, साथ में हरियाणा की जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि सुबह सुबह अपने इष्ट देवता को स्मरण कर और वोट करने जाएं। पहला काम वोट करने का, उसके बाद आकर खाना खाएं और मतदान पर शांतिपूर्वक, बिल्कुल कानूनी तरीके से जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन करके वोट करने चाहिए। और वहाँ जो गलत काम हो उसका विरोध भी करना चाहिए। कोई अधिकारी गलत करता है तो उसको विरोध करने का भी नैतिक अधिकार है। गलत काम ना होने दे, सही काम होने दे, अपने इच्छा अनुसार जहाँ जिसका दिल चाहे वो वोट डाले और वोटिंग में खलल ना हो, ऐसा मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोहाना हल्के से 5 बार के विधायक श्री जगबीर मलिक जी, और 6ठी बार जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि जो जनता इनको अपना आशीर्वाद देती है वो किस लेवल पे जो आशीर्वाद देती है। जिस तरह से जो लहर जो देखी जा रही है हरियाणा में, बदलाव की लहर है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है हरियाणा प्रदेश देखना चाहता है। गोहाना हल्के का क्या माहौल रहेगा वो जो है नतीजों के बाद ही जो है हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 108। जय हिंद, जय हरियाणा।